हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमें पता है 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस केस में देखिए 9 और 24 एक्सट्रीम्स है और 12 और 18 मीन्स है। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 9 इंटू 24 है। तो ये देखिए 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 6 रख के 3, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, 216 होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा होता है 12 इंटू 18 इक्वल टू 12 इंटू 18, 8 2 जा 16, 6 रख के 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस करेंगे 6 9 10 11, 1 रख के 1, 1 प्लस 1 2, 216। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों के वैल्यू इक्वल हैं, देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ मैं 2 सिंबल का यूज़ करूँगी। इसका मीनिंग है इक्वल टू और इसका मीनिंग है नॉट इक्वल टू। ऐसे नॉट इक्वल टू, जो इक्वल टू है उसमें एक ऐसे स्लैश आएगा तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 3 और 16 एक्सट्रीम्स है, 4 और 8 मीन्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 3 इंटू 16 इक्वल टू 48 है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 है। तो यहाँ देखिए 16 और 3 को मल्टीप्लाई करने से कैसे 48 आता है। तो 16 इंटू 3, 3 6 जा 18, 8 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 48 और 4 इंटू 8 हमारा 32 है। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये जो सिंबल में दिखाई थी 2 इक्वल टू ऐसे स्लैश, तो नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर नॉट इन proportion। नेक्स्ट है ये 4 नंबर्स। तो ये दोनों एक्सट्रीम से 22 24 मीन्स 33 और 16 है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 22 इंटू 24 है इक्वल टू, ये देखिए 24 इंटू 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 8 4 प्लस 8 12, 2 रख के 1, 4 प्लस 1 5, तो 528 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा ये 33 इंटू 16 होता है इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करेंगे 33 इंटू 16, 6 3 जा 18, 8 रख के 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, यहाँ 1 है तो 33, यहाँ नीचे आएगा 8, 9 प्लस 3 12, 1 रख के 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, तो 528 है। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। तो इस केस में 63 और 72 एक्सट्रीम्स है, 55 और 32 मीन्स है। अभी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 63 इंटू 72 है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 7 3 जा 21, 1 रख के 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, तो ये हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 4 5 4, तो 4 5 3 6 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 63 इंटू 72 है इक्वल टू 4 5 3 6 ऐसे। अभी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा 55 इंटू 32 है इक्वल टू
6 है। अभी कैलकुलेट करेंगे ये 2 5 जा 10, 0 रख के 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। ऐड करेंगे 0, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 6 7, ये 1 नीचे आएगा तो 1760 है। तो इस केस में product of extremes is not equal to product of means, therefore these four numbers are not in proportion। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक्सट्रीम्स हमारे 4 और 72 हैं, मीन्स 9 और 32 है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 4 इंटू 72 है इक्वल टू, तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 288 है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा 9 इंटू 32 है इक्वल टू 9 2 जा 18, 8 रख के 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, तो 288 है। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देयरफॉर these four numbers are in proportion। ये नेक्स्ट है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 15 और 120 एक्सट्रीम है, मीन 75 और 45 है। यहाँ मैं दिखाई हूँ, यहाँ जो पेंसिल में सारा दिखाई हूँ इसको आप रेफ़र कर लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा 15 इंटू 120 है इक्वल टू, तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे, तो 2 5 जा 10, 0 रख के 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यह 1 है तो 15 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1, तो इसको अभी ऐड करेंगे 0 3 प्लस 5 8 1, तो 180 है। तो 15 इंटू 12 180 है, लेकिन हमारा 120 यहाँ पे दिया गया है, तो 15 इंटू 12 180 है और एक ज़ीरो को इसके साथ ऐड करेंगे तो 1800 आंसर आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 75 इंटू 45 है इक्वल टू, 75 और 45 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ 75 इंटू 45, 5 5 जा 25, 5 रख के 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 4 5 जा 20, 0 रख के ये 2 आएगा, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 5 7 3 प्लस 0 3 3, तो 3375 आएगा। इस केस में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is not equal to product of mean, therefore these four numbers are not in proportion। ऐसे हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन 1 को हम लोग और एक प्रोसेस से भी कर पाएंगे, जैसे ये जो टर्म्स है प्रोपोर्शन के, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो लेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो लेंगे। अगर दोनों सेम होते हैं देन ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, अगर सेम नहीं होते देन ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ मैं टर्म्स जो भी है इंडिविजुअली आपके रेफरेंस के लिए पेंसिल में हर केस में दिखाई हूँ, इसको चाहे तो आप रेफ़र कर लीजिए। अभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो ऑफ 9 to 12 इक्वल टू 9:12 इक्वल टू 9/12 इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 3/4 इक्वल टू 3:4 होगा। इस केस में रेशियो ऑफ 18 to 24 इक्वल टू 18:24 इक्वल टू 18/24, तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये 3/4 इक्वल टू 3:4 होगा। तो अभी रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो इसका रेशियो जो है उसका वैल्यू सेम है एज रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। तो ये थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है, तो ये दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों का जो रेशियो है तो सेम है। देयरफॉर
ये जो 4 नंबर है दे आर इन प्रपोर्शन। ये एग्जाम्पल में मैं समझाई हूँ, जब मैं बुक के एग्जाम्पल्स अपने वीडियो में एक्सप्लेन की थी तो ये कैसे होता है समझाई हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो लीजिए, अगर वो सेम होता है थर्ड और फोर्थ टर्म के रेशियो के साथ, देन जो 4 नंबर है वो प्रपोर्शन में है। ये बेसिक रूल है। इस केस में ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये रेफरेंस के लिए आप लोगों का। अभी रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है 3:4 है, तो रेशियो ऑफ 3:4 इक्वल टू 3:4। ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग फर्दर कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट है थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो ऑफ 8:16 इक्वल टू 8:16 इक्वल टू 8/16 इक्वल टू 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1:2। अभी देखिए रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म ये आता है जो इज़ नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म का रेशियो 1:2 है, ये है 3:4, ये रेशियो है 1:2। तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये जो 4 नंबर है दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ ये सारे टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए। अभी रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म यानी रेशियो ऑफ 22:33 इक्वल टू 22:33 इक्वल टू 22/33। ये 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2:3 ऐसे। अभी रेशियो 16:24 यानी जो थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो वो फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू 16:24 इक्वल टू 16/24 इक्वल टू, अभी ये दोनों देखिए 8 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, जैसे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये 2/3 इक्वल टू 2:3। अभी देखिए दोनों का रेशियो सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का रेशियो जो है थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो भी सेम है, तो ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इक्वल टू या नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे 22:33 इज़ इक्वल टू 16:24। ये जो दो रेशियो हैं इक्वल टू ये दो जो रेशियो है उसके साथ सेम है, देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, इसके 2 वेज हैं। इधर नंबर्स ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू अकॉर्डिंगली लिखिए, अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली जो रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इक्वल टू और नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म, तो आइदर दिस वे और ऐसे डायरेक्टली नंबर लेके भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो आपको जैसे कन्वीनियंट होता है अकॉर्डिंगली लिखिए। अभी इस केस में देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म, तो रेशियो ऑफ 63:55 इक्वल टू 63:55 इक्वल टू 63/55। तो ये जो दो नंबर्स है ये कैंसिल नहीं हो सकते, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी हैं, तो इसको कैंसिल फर्दर हम लोग नहीं कर सकते, तो 63:55 ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी रेशियो ऑफ 32:72 इक्वल टू 32:72 इक्वल टू 32/72, तो ये 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 4:9। अभी देखिए दोनों केस में रेशियोज हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इज़ नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म, देयरफॉर these 4 numbers are not in proportion।
ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए टर्म्स। तो रेशियो फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म हमारा रेशियो 4:9 जो है ये 4:9 है। इसको फर्दर हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट है रेशियो 32:72 इक्वल टू 32:72 इक्वल टू 32/72 इक्वल टू 8 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 9 जा 72 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 4:9। तो दोनों केस में देखिए रेशियोज हमारे सेम है, तो ये 4 नंबर प्रपोर्शन में है। तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे 4:9 ये जो रेशियो है इक्वल टू 32:72। देयरफॉर दिस 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ये नेक्स्ट है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो रेशियो 15:75 इक्वल टू 15:75 इक्वल टू 15/75 इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1:5। तो रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म इक्वल टू 45:120 इक्वल टू 45/120 इक्वल टू, अभी इसको कैंसिल करेंगे तो 5 के साथ कैंसिल करेंगे। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20, तो फिर 3 के साथ कैंसिल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो ये हमारा 3/8 इक्वल टू 3:8 होता है। अभी देखिए दोनों केस में रेशियोज हमारे डिफरेंट है, दैटफॉर 15:75 is not equal to 45:120. Therefore these 4 numbers are not in proportion. तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मेथड्स दिखाई हूँ। आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है आप अकॉर्डिंगली कीजिए। यहाँ जैसे मैं 2 बार कैंसिलेशन की 45/120, आपको अगर 15 का टेबल याद है तो आप 15 का टेबल लेके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 15 3 जा 45, 15 8 जा 120, तो ये हमारा 3/8 इक्वल टू 3:8, ये 1 स्टेप में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 मेथड से कंप्लीट होता है।